नहायत रहम करने वाला है। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास होते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पास होता है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज हमारे पास 12 मार्क्स के होते हैं और 12 मार्क्स में हमने देखना है कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे और कितने एमसीक्यूज आएंगे। हमारे पास जो एमसीक्यूज होता है एक एमसीक्यूज 1 मार्क्स का यानी कि 1 नंबर का एक एमसीक्यूज होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर। हम देखते हैं कि हमें पता है कि हम यह देखते हैं कि चैप्टर नंबर जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 में हमारे पास टू टू यानी कि इन तीनों चैप्टर्स में से हमारे पास टू टू एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है। इसके बाद हमारे जो रिमेनिंग चैप्टर्स रह गए हैं उनमें है हमारे पास चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, 5, 7 एंड 9। इन तमाम चैप्टर में से हमारे पास एक एक एमसीक्यूज आएगी यानी कि एक एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 1 में आएगा, एक एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 2 में आएगा, एक एमसीक्यू चैप्टर नंबर 4 में आएगा। ठीक है। यानी कि 2 मार्क्स के टू यानी कि 3 में भी 2 एमसीक्यूज आएंगे, 6 वाले चैप्टर में से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे और 8 वाले चैप्टर में से भी हमारे पास 2 एमसीक्यूज होंगे। यानी कि इन तीनों चैप्टर में से 6 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, बाकी इन तमाम चैप्टरों में से एक एक मार्क्स का एमसीक्यूज आएगा। इस तरह हमारे पास एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। तो उसके लिए उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 होता है, क्वेश्चन नंबर 3 होता है, क्वेश्चन नंबर 4 होता है। ठीक है। यानी कि 3 पार्ट होते हैं हमारे पास क्वेश्चन के। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि किस किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की पेयरिंग पेयरिंग के देखते हैं कि इसमें कितने चैप्टर्स का पेयर बनेगा या कितने चैप्टर्स मिला के हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कवर होगा। ठीक है। तो उसके लिए हमें पता है हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7 यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7 में से होगा। और चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और चैप्टर नंबर 7 में भी हमारे पास 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास पूरे 8 क्वेश्चन आएंगे और 8 क्वेश्चन में से हमने 6 अटेम्प्ट करना होते हैं। ठीक है। आई थिंक 5 करना होते हैं। तो उसके लिए 5 या 6 इतने आपको अटेम्प्ट करना होते हैं। तो उसके लिए 4, 7 यानी कि हम अगर क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में हम 4 और 7 दो चैप्टर करेंगे तो हमारे पास ये यानी कि 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास चैप्टर होते हैं 2, 5 एंड 8। ठीक है। यानी कि चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास क्वेश्चन होते हैं 2, 5 एंड 8। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास क्वेश्चन आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि चैप्टर नंबर 2 में 3 क्वेश्चन होंगे और चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास 2 क्वेश्चन होंगे और चैप्टर नंबर 8 से हमारे पास 3 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा उसमें चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 इन तीनों चैप्टरों में से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे और इन क्वेश्चनों में से भी हमने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होते हैं। इस तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का अगर हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 2 को अच्छी तरह कर लें तो हमारे पास चैप्टर नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास पूरा सोल्व हो जाएगा। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारे पास चैप्टर होंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर होगा 3 वाला चैप्टर होगा, इसके बाद हमारे पास 6 वाला चैप्टर होगा, इसके बाद हमारे पास 9 वाला चैप्टर होगा। ठीक है। तो आपके पास जो चैप्टर नंबर 3 में से 3 क्वेश्चन होंगे, चैप्टर नंबर 6 में से भी 3 क्वेश्चन होंगे और चैप्टर नंबर 9 में से हमारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि अगर हम 3 और 6 को देखें, अगर हम शॉर्ट के लिए देखा जाए, वैसे तो हमने पूरी बुक करनी होती है शॉर्ट के लिए, लेकिन वैसे भी इसमें से अगर हम देखा जाए 3 और 6 वाला चैप्टर करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा क्योंकि 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 में से हमने 5 अटैम्प्ट करना होते हैं। तो ये 6 बन गए हैं। तो इस तरह हमारे पास अब हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास होता है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में चैप्टर नंबर होगा 4 प्लस 7 यानी कि 4 और 7 चैप्टर होगा। ये 4 यानी कि इसके होते हैं हमारे पास ए और बी पार्ट, यानी कि फिजिक्स में हमारे पास
ए और बी पार्ट होते हैं। एक एक पार्ट में हमारे पास थ्योरी होती है, एक पार्ट में हमारे पास न्यूमेरिकल होता है। लेकिन अब इसमें कोई पता नहीं है कि 4 वाले चैप्टर में से थ्योरी आ जाए, 7 वाले चैप्टर में से न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है। उस हिसाब से हमें दोनों चैप्टर को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, यानी कि पूरा पेयर दोनों चैप्टर्स के हमने शॉर्ट एंड लॉन्ग सारे करने हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमारे पास है 2, 5 एंड 8, यानी कि जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें पेयर बन रहे हैं 2, 5 एंड 8, यानी कि 3 चैप्टर्स के साथ। तीनों चैप्टर में से अब एक में से थ्योरी आएगी, एक में से आपके पास क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल आएगा। आप पे डिपेंड कर सॉरी आपका एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह किस लिहाज से, अभी उस पर डिपेंड है कि आपको वो दे दे क्वेश्चन दे दें, ये 2 में से क्वेश्चन दे दे, 5 में से थ्योरी दे दे, मे बी वो 5 में से क्वेश्चन दे दे, 8 में से भी थ्योरी दे दे, ठीक है। तो इट्स मीन डैट कि हमें तीनों चैप्टर्स को अच्छी तरह याद करना है, लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज, ठीक है। इसी के साथ हमें उसका जो न्यूमेरिकल्स होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे, वो तमाम, अगर हमने क्वेश्चन नंबर 6 को अटैम्प्ट करना है उसमें हमें तीनों क्वेश्चंस को, तीनों चैप्टर्स को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। अब हो रह गया हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7। उसमें हमारे पास है 3 + 6, यानी कि 3 और तीसरा चैप्टर और छठा चैप्टर, इन दोनों चैप्टर को करेंगे तो हमारे पास ये दोनों के एक क्वेश्चन नंबर 7 जो लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें भी ए पार्ट थ्योरी होगा, वो थ्योरी होगी, और बी पार्ट आपका न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। अब ये थी हमारे पास फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम के किस चैप्टर में से पेयर बनेगा, या किस चैप्टर में से हमारा कौन से कवर होगा, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन कैसे कवर होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन हम कौन से चैप्टर को अटेम्प्ट करेंगे कि हमारे जो है लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो उसके लिए बाकी तो आपने पूरी बुक करनी है, लेकिन उसके लिए जो मैं सजेस्ट करती हूँ वो ये है कि आप लोग लॉन्ग के लिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 को ठीक है करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 4 और 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 3 एंड 6 चैप्टर है। तो इधर से अगर मैं आपको बताऊं, इधर हमारे पास है 6 एंड 3 चैप्टर, सॉरी 6 एंड 3 चैप्टर, ये देखें। तो अगर हम 3 वाला और 6 वाला चैप्टर कर लें तो हमारे पास एक तो लॉन्ग शॉर्ट भी कवर हो जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन नंबर 4 वाला शॉर्ट कवर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास लॉन्ग है, एक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। इस तरह अब 4 एंड 7 है, अगर हम 4 और 7 को करें, यानी कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 4 और 7, अगर हम 4 एंड 7 को करें तो हमारे पास इधर से शॉर्ट क्वेश्चन का जो है चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें हमारे पास 4 और 7 में से 3 यानी कि दोनों में से 3 क्वेश्चन आने हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कवर हो जाएगा। मीन डैट के हमारे पास लॉन्ग के लिए हमने करने +7 + 3 यानी कि 6, ये 4 चैप्टर अगर हम अच्छी तरह कर लें, इसमें हमारे पास लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज़ के लिए तो बेसिकली हम सारी बुक्स ही करते हैं। उसमें हमारे जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो भी हमारे पास कंसेप्चुअल हो गया, या फिर इसमें जितने से भी हमें मटेरियल मिले, हमें एमसीक्यूज़ के लिए वही से तैयारी करनी होती है। लेकिन ये पेयरिंग है, पेयरिंग में हमने सिर्फ 4 चैप्टर अगर हम करें, हमारे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन और 2 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि कवर हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट का, और क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग का। अब रह गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 8 है, तो हम जस्ट इन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन ही कर लें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन। यानी कि अगर आप 5 को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप करें सारे, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन करें आप सारे। तो इसके लिए हमारे पास ये थी फिजिक्स की 2025 यानी कि 2025 की ये पेयरिंग स्कीम है। अभी 2025 में ही आपका एग्ज़ाम है, जिसमें थोड़ी सी चेंजिंग हुई थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद है कि आपको ये पेयरिंग स्कीम की समझ आ जाएगी, तो इसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।